मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसे औरतों से सिर्फ नफरत थी। ये शादी मेरे चाचा ने करवाई थी। मेरे माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। एक रात मेरा पति घर पर नहीं था तो उस रात एक आदमी मेरे कमरे में आया और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ एक हवेली में ले गया और कहने लगा, जल्दी से अपने कपड़े। ये कहानी उन दिनों की है जब एक रात बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी और मैं घर पर बैठकर अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। हम लोग बहुत गरीब थे, इस वजह से मेरे माँ बाप लोगों के घरों में जाकर काम करते थे। उस दिन मैं बेसब्री से अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मैं दरवाज़ा खोलने गई तो मुझे पुलिस वालों ने बोला कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे माँ बाप का भयानक एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से उनकी तुरंत मौत हो चुकी है। इस खबर से उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरा और कोई नहीं था। तब मेरे चाचा ने ही मुझे संभाला था। माँ बाप की मृत्यु के बाद चाचा चाची ने ही मेरी परवरिश की थी। शुरू के वक्त मेरे चाचा चाची मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनकी खुद की औलाद हुई तो उनका मेरे प्रति व्यवहार बदलता गया और उनके लिए मैं एक बोझ बन गई थी। चाची ने चाचा को बोलकर मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया और सारा दिन मुझसे घर के ही काम करवाती थी। चाचा चाची को एक बेटा हुआ था, इस वजह से वह दोनों उसी की देखभाल में लगे रहते। मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सदमे में चल रही थी। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाया जाता जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती और रात के वक्त चाची मुझे खाना भी बचा कुचा देती। अब तो धीरे धीरे चाचा भी मुझसे नफ़रत करने लगे। वह कहने लगे कि मेरे पीछे में उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और आने वाले वक्त में वह अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वह लोग मुझे सिर्फ नौकरानी समझने लगे। वक्त यूं ही गुजरता गया और मेरी शादी की भी उम्र हो गई। मेरी चाची तो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं, क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ बनी बैठी थी। इस वजह से उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसे सिर्फ औरतों से नफरत थी। शादी के लिए लड़के की माँ ने मेरे चाचा चाची को बहुत सारे पैसे दिए थे। इस वजह से उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्द करवा दी। मैंने शादी के लिए ना भी की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा शादी करके मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी गुजर जाएगी। इस वजह से मैं खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी की रात मैं अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, लेकिन रात के 3 बज गए। मेरा पति कमरे में नहीं आया। फिर दूसरे दिन जब वह कमरे में आया, उसका रवैया बहुत ज़्यादा अलग था। वह मुझे इस तरह नज़रों से देख रहा था जैसे वह मुझे खा ही जाएगा। यह शादी उन्होंने अपनी माँ के कहने की वजह से की थी। अपनी माँ से वह बहुत प्यार करते थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब चलती थी। अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा समझाती थी। शादी के बाद मेरा और मेरे पति का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि अभी तक उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी और ना ही हम लोगों का कोई रिश्ता बना था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं अपने ससुराल में भी घर के कामों में बिज़ी हो गई। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ मैं भी काम वाली बन गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं उनकी माँ की देखभाल करती। फिर एक रात अचानक मेरे पति को क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। वह मेरे पास आए और मुझसे प्यार का इजहार करने लगे। उस रात मेरी ज़िंदगी की काफ़ी खूबसूरत रात थी, लेकिन सिर्फ मेरी खुशियों को लगता मेरी नज़र ही लग जाती है। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे पति ने नशे में मुझसे प्यार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह मुझसे सिर्फ नफ़रत करते हैं और वह मुझे कभी अपनाएंगे नहीं, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह इस बात को कभी कबूल ही नहीं कर रहे थे। मैं यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरे पति को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उनके दिल में एक बाप का प्यार जाग गया और उस वक्त मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। मैंने सोचा कि चलो अब मुझसे नहीं, चलो मेरे बच्चे से तो प्यार करते हैं। इस बात से ही मैं खुश थी। जब मैंने 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया तो मेरे पति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी सास तो फूले ही नहीं समाई। उन दोनों ने मेरा घर पर
काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। यह सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मेरे पति अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। हम लोगों ने अपने बच्चे का नाम मोहन रखा था। वक्त ऐसे ही बीतता गया। भले ही मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने मेरी ज़िंदगी ही पलट कर रख दी और मुझे ऐसे मोड़ पर ला कर रख दिया जहाँ पर मेरा कोई अपना मेरे साथ ना था। एक रात मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर गए थे। उस दिन मेरी सास भी घर पर नहीं थी, वह मेरी ननंद के घर गई थी। उस रात मैं घर पर अकेली थी। मैं अपने बच्चे को सुलाकर सोने ही जाने वाली थी कि अचानक खिड़की से एक आदमी कमरे के अंदर आ गया और उसने मुझे इस तरह पकड़ लिया जैसे मानो मैं उसकी बीवी हूँ। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा कहीं मेरा पति घर पर ना आ जाए। अगर वह यह सब देख लेगा तो फिर क़यामत ही आ जाएगी। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक कमरे के बाहर मेरा पति आकर खड़ा हो गया। वह यह सब देखकर दंग रह गया और उसने मुझे कस के एक जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे बदचलन औरत कहने लगा। उसे तो औरतों से सख्त नफरत थी। इस वजह से वह मुझसे और भी नफरत करने लगा। वह कहने लगा कि मैं उसकी पीठ पीछे एक दूसरे आदमी के साथ रंगरलियां मनाती हूँ। यह सब सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी। मैंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं इस आदमी को नहीं जानती, यह कैसे मेरे कमरे में आ गया। मैं अपनी बात को यह कह ही रही थी कि मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को पकड़ाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और साथ में वह आदमी भी बाहर आ गया और वह कहने लगा, आज के बाद से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस बात की सज़ा दी जा रही है जहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बहुत रोई, कल्पी, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद वह आदमी भी पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वही दरवाजे पर बैठकर सुबह हो गई। जब मेरी सास सुबह घर पर आई तो मुझे बाहर दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। मेरे पति ने बाहर आकर मेरी सास को सारी बात बताई और ये बात सुनकर मेरी सास दंग रह गई। मेरी सास के दिल में मेरे लिए जो थोड़ी भी मोहब्बत थी वह यह सब सुनकर ख़त्म हो गई। उसने भी मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कह दिया। मैं अब कहाँ जाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाचा चाची के पास तो जा नहीं सकती थी, उन्होंने भी तो पैसे की लालच में आकर मुझे यहाँ भेज दिया था। मैं यही सब सोच रही थी कि मेरे पति ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के दरवाजे से दूर फेंक दिया और कहने लगा, तुम जैसी औरतें यही काम करती हैं, अपने पति को धोखा देती हैं और अपने कई कई यार बना कर रखती हैं। उसकी यह साफ बातों ने मेरे दिल पर वार कर रही थी। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। मेरे पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से मैं सड़कों पर दरबदर फिरने लगी। मेरा दिल करता कि मैं यहीं किसी गाड़ी के आगे अपनी जान दे दूं, लेकिन अपने बच्चे को देखकर मैं ये सब करने से पीछे हट जाती। मेरे पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं लोगों के आगे भीख मांगने लगी, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता रहता, उसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता। मैं रोज़ मर मर के जी रही थी। अब मुझे अपनी सांसें भी बोझ लगने लगी थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाती, सड़कों पर फिरती और उस इंसान को बद्दुआ देती जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर मुझे अपने पति की भी याद आती कि जैसा भी था मेरा पति था। बच्चे की वजह से वह धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन इस कांड की वजह से वह मुझ पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं करता। फिर एक दिन बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी और मेरे सर पर कोई छत भी नहीं थी। बारिश के भीगने की वजह से मेरे बेटे को बुखार हो गया और वह बुखार से तपने लगा। मैं उसके लिए लोगों के आगे मदद मांगने लगी, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। फिर अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने जब नज़र उठाकर उस आदमी को देखा तो वह वही था जिसकी वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ा। उसे देखकर मेरा तो खून खोल उठा। मेरा दिल किया कि इसे मैं जान से मार दूं। फिर उसने कहा, तुम उठो और मेरे साथ चलो। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर उसने मुझे यह कहा
कि तुम अभी इन सब बातों को छोड़ो। अभी तुम्हारा बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार है, अगर यहाँ बारिश में रहा तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं था, इस वजह से मैं उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में अपने बच्चे को दवा दिलानी थी। मैं रोते तड़पते हुए अपने बच्चे को लेकर उसके साथ चल पड़ी। मुझे अपने घर ले गया। उसका घर काफ़ी बड़ा था। मैं परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे बर्बाद किया है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में तो कभी कोई खुशी थी ही नहीं, लेकिन जो बची कुची थी तुम्हारी इस हरकत की वजह से वह भी नहीं रही। वह काफ़ी ज़्यादा हाय बद्दुआ भी थी, लेकिन वह तो आराम से चुपचाप खड़ा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा कि वहाँ जाकर चेंज कर लो, और तुम्हारे बच्चे के लिए भी वहीं कपड़े रखे हुए हैं। और वह बाहर चला गया और बाहर जाकर कई घंटों बाद वह मेरे बच्चे के लिए दवा लेकर आया। मैंने तुरंत वह दवा अपने बच्चे को खिलाई। कुछ देर के बाद मेरा बच्चा शांत हो गया, उसका बुखार भी कम हो गया, लेकिन अब वह ठीक था। तो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे पति को बताओ कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन जब मैंने उसे यह बात कही तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया है। उसकी ये बात सुनकर मेरी तो ज़िंदगी में एक और बड़ा तूफ़ान आ गया। मैंने उसे कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और साथ में यह कहने लगा तुम शादी कर लो, या मुझसे कर लो या किसी और से कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक छत के नीचे इस तरह नहीं रख सकता। और यह कहकर वह चला गया। जब दूसरा दिन हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। अब तो मेरे पास बचा कुचा रास्ता भी नहीं था। ज़िंदगी जीने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता। ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी थी कि कोई जॉब कर लेती। मेरे बच्चे को पालने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद भी उसने मुझे कभी छुआ नहीं, बल्कि वह मेरे बच्चे को एक बाप से भी बढ़कर ज़्यादा प्यार करने लगा। उसकी ये मोहब्बत देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा पिघल गई। धीरे धीरे मुझे भी उससे लगाव होने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ये सब क्यों किया और मेरे पति की मौत कैसे हुई। फिर एक दिन वह मेरे बगल में बैठा था, तो मैंने उससे कहा, आज तो तुम मुझे सच बता दो। तो बे भगवान का वास्ता, मुझे सच जानना है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। तो वह बड़े शान से बोलने लगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पति को जानता था। तुम्हारा पति औरतों से नफरत करता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसे वह बेपनाह प्यार करता था, और वह उसे धोखा देकर चली गई, जिसकी वजह से वह हर औरत हर लड़की को गलत समझता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत भी करता है। मैं और तुम्हारा पति एक जगह पर काम करते थे। काम के सिलसिले में हम दोनों में अनबन हो गई, क्योंकि उस वक्त मेरी बीवी का फ़ोन आ रहा था। उसकी प्रेगनेंसी के दिन चल रहे थे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और तुम्हारे पति ने मुझे यह कहकर जाने नहीं दिया कि इन औरतों का यह सब बहाना होता है, और उसने मुझे अपने पास रोक लिया। उस दिन अगर मैं अपनी पत्नी के पास जाता तो मैं उसे बचा सकता था। प्रेगनेंसी के वक्त घर पर वह अकेली तड़पती रही, जिसकी वजह से बच्चे और उसकी मौत हो गई। मैं तुम्हारे पति से बदला लेना चाहता था, इस वजह से मैंने यह सब किया। मैंने सोचा तुम्हारा पति तुमसे नफरत करेगा, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वह यूँ सड़क पर छोड़ देगा। जब मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भीख मांगते देखा तो मुझे मेरी बीवी की याद आ गई, और मुझे एहसास होने लगा तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। इस वजह से तुम्हें मैं इस घर पर ले आया। मैंने तुम्हें कहा कि तुम शादी कर लो, क्योंकि शादी करके ही तुम्हारी ज़िंदगी सही हो सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये प्रस्ताव रखा। जब मैंने उससे पूछा कि मेरे पति की मौत किस वजह से हुई, तो उसने कहा कि मेरे पति ने खुदकुशी कर ली। वह अपनी बीवी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया, और यह कहते हुए बहुत रोने लगा, और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। वह मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी। मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। वह मेरे बच्चे और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा, मेरे पति से भी ज़्यादा। धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत हो गई और उसे भी, और हम दोनों ने
अपनी एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।